बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवांस काउंटिंग का चैप्टर 8 कंसाइनमेंट काउंट उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राउफ एंड कंपनी ऑफ द लाहौर कंसाइन टू फरूक ऑफ द गुजरात। राउफ एंड कंपनी ये कंसाइनकारी चीज़ें भेज रही है फरूक ऑफ गुजरात को 60 बॉक्सेस ऑफ द टॉयज़ के 60 बॉक्सेस एट द रेट पी ईज ऑफ द 400 पर बॉक्स। 400 का एक बॉक्स है, टोटल 60 बॉक्सेस भेज रही है। 400 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24,000 के बॉक्सेस उसने भेजे हैं फरूक ऑफ गुजरात को। द कंसाइनर पेड द कैरेज एंड इंश्योरेंस 2,000, ये उसने कैरेज और इंश्योरेंस के एक्सपेंस पे कर दिए हैं। उसके बाद फरूक सेंड द 10,000 एज ए एडवांस पेमेंट, फरूक ने 10,000 एडवांस पेमेंट भेजी है। राउफ एंड कंपनी रिसीव एन अकाउंट सेल एंड फरूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उसने ये फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन भेजी है। ग्रॉस सेल होगी 34,000 की, यानी टोटल 24,000 की जो अमाउंट की जो टॉयज थे वो 34,000 के उसने सेल आउट कर दिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस आर रुपीज़ 1,500, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के चार्जेस 1,500 उसने पे किए हैं। कमीशन एट द 15% ऑन द ग्रॉस प्रोसीड, यानी जो ग्रॉस सेल्स है उसके ऊपर 15% कमीशन है। राउफ एंड कंपनी रिसीव द बैंक रेमिटेंस फॉर द बैलेंस, जो बाकी जो बैलेंस है उसके लिए बैंक रेमिटेंस उसने वसूल की है फ्रॉम द फरूक ऑन द कंसाइनमेंट। ऑन कंसाइनमेंट पे पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करें। एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर और कंसाइनर की बुक के अंदर आप जो नेसेसरी लेजर बनते हैं वो बनाएं और जर्नल एंट्रीज पास करें उन दोनों की बुक के अंदर। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं और इनके अकाउंट्स भी बना लेते हैं। सबसे पहले आप जो इसमें सबसे पहले जो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल एंट्रीज पास होनी है वो देखेंगे। तो जो उसने पहले गुड्स भेजी हैं उसके मुताबिक जो जर्नल एंट्रीज हैं तो वो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी उसी के मुताबिक उस तरतीब से ये जर्नल एंट्रीज पास होंगी। तो सबसे पहले उसने जो चीज़ें भेजी हैं उसकी ट्रांजेक्शन पास हो जाएगी। कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट, या इसे कंसाइनमेंट अकाउंट भी लिख लें, या कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो चीज़ें भेजने की एंट्री है वो पास हो जाएगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये इसकी नरेशन बन जाएगी। तो ये टोटल अमाउंट 24,000 वो कैसे बनी है? 60 बॉक्सेस हैं, 400 का एक प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 टोटल बन जाएगी। उसके बाद है उसने ये उस एक्सपेंस पे किए थे जो कंसाइनर ने, वो थे 2,000, कंसाइनर ने 2,000 इसके एक्सपेंस पे किए थे चीज़ें भेजने पे, कैरेज और इंश्योरेंस के, वो उसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये उसके कैरेज और इंश्योरेंस के एक्सपेंस आ जाएंगे। उसके बाद जो उसने एडवांस भेजा उसकी ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे। तो एडवांस की यहाँ पे उसने बताया था कि 10,000 उसने एडवांस भेजा है, तो 10,000 एडवांस भेजा है तो यहाँ पे उसके पास एज ए कैश के तौर पे रिसीव हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फरूक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद उसने जो चीज़ें बेची हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन पास होगी, तो फरूक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने जो लास्ट अभी वीडियो की थी उसके अंदर हमने ये चीज़ें ये जर्नल एंट्रीज हमने सीखी थी कि आपने जब कंसाइनर की बुक के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है तो ये कैसे पास करनी है, तो ये उसी के साथ कोरिलेट कर रहा है। तो फरूक अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट ये एंट्री पास हो जाएगी, ये 34,000 की उसने सेल्स कर दी है। उसके बाद है अब उसने ट्रांसपोर्टेशन के भी एक्सपेंस पे किए थे कंसाइनी ने, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट टू फरूक अकाउंट, तो ये उसकी पास हो जाएगी वो 1,500 उसने। उसके बाद है 15% कमीशन थी, ये 15% कमीशन किस पे होती है? सेल पे। तो सेल की वैल्यू कितनी थी? 34,000, तो 34,000 के ऊपर हम 15% कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 34,000 मल्टीप्लाई बाई 0.15 कर लेते हैं, ये 100 पे ऑलरेडी डिवाइड हो गया है। 0.15 5100, तो 5100 ये उसकी कमीशन बन गई है। तो यहाँ पे इस तरह उसकी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट, ये उसकी कमीशन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनमेंट टू फरूक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें लेजर अकाउंट बना के उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर प्रॉफिट होगा तो ये ट्रांजैक्शन पास होगी, अगर लॉस होगा तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अभी इसमें प्रॉफिट हुआ तो इसी ये ट्रांजैक्शन पास हुई है। इसकी 1,400 अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई है वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसको अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो उसने 24,000 की अमाउंट जो भेजी थी उसके मुताबिक उसको हमने ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया है। तो 24,000 डेबिट साइड पे और 24,000 क्रेडिट साइड पे। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस था उसने कहा तो उसे बैंक बैलेंस भेज दिया है, यानी उसे ड्यू अमाउंट थी उसको एज ए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। वो बैंक अकाउंट टू फरूक अकाउंट, तो उसको ये भी हम उसका जब लेजर बनाएंगे कंसाइनी का तो वहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी 1,400 वाली वैल्यू और 17,400 वाली वैल्यू ये हमें लेजर से वैल्यू कैलकुलेट होगी।
अब यहाँ सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया है, कंसाइनमेंट टू फ्रूक अकाउंट। सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखें उसके मुताबिक हमने यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, ये यहाँ पे डेबिट साइड पे हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर यहाँ पे डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे कैश। फिर यहाँ पे एक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे जाके लिख देंगे फ्रूक अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहा है 1500 तो डेबिट साइड पे 1500 लिख देंगे। यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे 5100 लिख देंगे। तो इस तरह ये वाली वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र की। उसके बाद फिर हम टोटल करेंगे 34,000, ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली कम है। तो अब इसमें से ये सारे के सारे बैलेंस माइनस करके, यानी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, कैश का, फरूक अकाउंट का और फरूक कमीशन का, ये सारे अकाउंट इसमें से माइनस किए। माइनस करके यहाँ पे देखा तो ये 1400 यहाँ पे आ गया, तो ये प्रॉफिट होगा। अगर ये वाली साइड लेसर होती ये वाली साइड से तो यहाँ पे फिर लॉस होता, वो यहाँ पे शो करवा देते। तो ये 1400 यहाँ पे इस तरह बैलेंस कैलकुलेट हो गया है। तो ये 1400 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1400 डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे हम फरूक अकाउंट बना लेंगे कंसाइनी का। तो यहाँ पे जिधर जिधर फरूक अकाउंट आ रहा है वो उसको हम उसके मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये फरूक अकाउंट है, कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट नहीं, ये अकेला फरूक अकाउंट। यहाँ पे फरूक अकाउंट ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाकर 10,000 लिख लेंगे। यहाँ पे फरूक डेबिट साइड पे आ रहा है 34,000 पे, 34,000 डेबिट साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पे फरूक क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे 1500, यहाँ पे 5100 क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद लास्ट में जो बैलेंस है उसमें भी फरूक क्रेडिट, लेकिन वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह, ये 10,000 एडवांस का और फरूक अकाउंट 1500 और कमीशन का 5100 और यहाँ पे उसने जो सेल की थी वो। अब ये 34,000 को टोटल किया। अब ये सारे वैल्यू इसमें से माइनस करके जो बाकी बैलेंस होगा उसने बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। वो कितनी अमाउंट थी, वो 17,400 बना। तो 17,400 इस तरह ये जर्नल एंट्री के अंदर पुट कर देंगे कैलकुलेट करके। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे देखें, कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। तो ये डेबिट साइड पे, यहाँ पे ये देखिए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया। और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट टू फरूक अकाउंट, ये फरूक को जो कंसाइनमेंट भेजी थी वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह ये कंसाइनर की बुक के अंदर ये तीनों जर्नल आ जाएंगे नेसेसरी, और उसकी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। फिर कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे। कंसाइनी की जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले कंसाइनी एडवांस उसने भेजा रऊफ एंड कंपनी टू कैश। फिर उसके बाद उसने सेल की है कैश अकाउंट टू रऊफ एंड कंपनी। उसके बाद उसने एक्सपेंस पे किए हैं रऊफ एंड कंपनी टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद उसने कमीशन पे किया 5100। उसके बाद फिर जो बाकी बैलेंस था उसका 17,400, ये उसके 17,400 यहाँ पे पुट कर देंगे फरूक एंड कंपनी का। उसके बाद यहाँ पे रऊफ एंड कंपनी का जर्नल बन जाएगा। ये उसका कंसाइनर का जर्नल है। ये कहाँ से मिलेगा, ये कंसाइनी की बुक में से। कंसाइनी की बुक कौन सी है, फरूक, यानी ये जर्नल। यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे ये देखें, रऊफ अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे जाके आपने कैश से लिख दी। रऊफ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाके रऊफ अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे जाके यानी 10,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद रऊफ क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाके कैश सेल आ गई। उसके बाद रऊफ डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे कैश अकाउंट। उसके बाद रऊफ डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे 5100। उसके बाद रऊफ अकाउंट यहाँ पे फिर डेबिट साइड पे 17,400। तो इस तरह इसको टोटल किया, ये 34,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, उसको थर्ड क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। उसमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी है और वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। On July 1st, 2017, PE company sent the 300 cases of the medicine to Zishan on consignment basis. कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर 300 उसने केसेस भेजे हैं। द कॉस्ट ऑफ द ईच केस वाज द 1000। एक केस जो है वो 1000 का है। पीएन कंपनी को इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस 750 रेलवे फ्रेट एंड 450 इंश्योरेंस। ये उसके डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो जहाँ पे चीज़ें भेजने पे आते हैं। उसके बाद 200 केसेस वर द सोल्ड जिशान यूनिफॉर्मली 2000 पर केस। अब उसने 200 केस भेज दिए हैं, लेकिन 100 केसेस बच गए हैं वो 2000 के हिसाब से। आउट ऑफ द 10 केसेस वर द सोल्ड टू द पार्टी क्रेडिट एंड द फुल अमाउंट अल्टीमेटली प्रूव्ड बैड डेट। उसने 10 केस भेजे थे किसी यानी एक बंदे को, वो पूरी की पूरी अमाउंट बैड डेट्स होगी, वो पैसे पे नहीं किए। अब देखेंगे अगर डेल क्रेडिट कमीशन दी हुई है तो ये बैड
बैड डेट्स कंसाइनी के होंगे, कंसाइनर के नहीं होगा। अगर ये नहीं दी हुई तो फिर ये एक्सपेंस कंसाइनर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। द एक्सपेंस ऑफ द ज़ीशान अमाउंट 1200 का एक्सपेंस है। ही सेंड द अकाउंट द 31 दिसंबर विच द रिवील डेट द चार्ज द 5% ऑर्डनरी कमीशन 10% डेल क्रेडिट। अब ये जो एक्सपेंस हुए हैं बैड डेट्स के, ये कंसाइनी के होंगे, तो ये कंसाइनी अपने पास शो करवाएगा लेकिन कंसाइनर अपनी बुक में शो नहीं करवाएगा। ही सेंड द बैंक अकाउंट ड्राफ्ट 90,000, उसने 90,000 का बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए, ज़ीशान अकाउंट बनाए एंड गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, यानी 3 जर्नल आप यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो ये इन तीनों जर्नल को हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 3 में ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 है। सबसे पहले गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 3 लाख की, यानी 100 केसेस था, यानी 300 केसेस था, 1000 के हिसाब से उसकी वैल्यू बनी 3 लाख। उसके बाद उसने जो एक्सपेंस पे किए 1200 वो आगे 1200 ये एक्सपेंस कैसे आए हैं, यहाँ पे ये देखें 750 प्लस 450 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1200 ये एक्सपेंस है कंसाइनर ने जो पे किए हैं। उसके बाद है फिर ज़ीशान अकाउंट एक्सपेंस, ये कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। फिर उसके बाद ये उसकी कमीशन है, ये कमीशन पहले आप उससे पहले सेल की एंट्री पास कर लेते हैं। ज़ीशान अकाउंट ये क्रेडिट साइड पे सेल हो जाएगी। उसने 200 केसेस बेचे हैं 2000 के हिसाब से, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू बनेगी 4 लाख, तो ये 4 लाख आ गई। उसके बाद 4 लाख पे कमीशन कितना बनेगा 15%, 5% नॉर्मल कमीशन है, 10% डेल क्रेडिट कमीशन है। तो 4 लाख पे 15% कमीशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% है 0.15, तो 60,000 इसका कमीशन बन गया। उसके बाद है यहाँ पे ये प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने से पहले क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी एडजस्ट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट साइड पे एडजस्ट होगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। ये इसकी वैल्यू देखें, अनसोल्ड केस कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाई कितने का बेचा था उसने 1000 का, 100 इंटू 1000 10,000, ये सॉरी ये 1 लाख की अमाउंट है, उसने ये गलती से लिख दिया 10,000, इसको आप 1 लाख कर लेना 1 लाख। उसके बाद ऐड प्रपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो भी इसमें आपने ऐड करने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने थे, वो थे 1200 उसके डायरेक्ट एक्सपेंस थे, तो 1200 को डिवाइड कर देंगे 300 टोटल नंबर ऑफ केसेस मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग अनसोल्ड केसेस है वो 100, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे वो आ गया 400। अब ये देखिए 1 लाख के अंदर 400 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1,04,000, तो 1,04,000 यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो अब इसका टोटल करेंगे तो ये 5,04,000 और इसमें से ये माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा 1,38,000। फिर उसके बाद है एक कंसाइनी का अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले उसकी यहाँ पे सेल आ जाएगी 4 लाख, फिर कंसाइनी के एक्सपेंस आ जाएंगे 1200, फिर उसके बाद है कंसाइनी को कमीशन मिली 60,000, उसने बैंक ड्राफ्ट भेजा 90,000 का, तो बाकी जो टोटल करके देखा वो अभी उसका बैलेंस अभी रहता है वो 2,48,800, वो उसने अभी पे करना है तो अभी पे नहीं किया। अगर वो भी कहता कि उसने भेज दिया तो ये भी उसका बैंक ड्राफ्ट के नाम से यहाँ पे आ जाता। अब उसके बाद गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री पास कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे जितने के साथ वैल्यूज ने भेजी है वो 3 लाख डेबिट साइड पे, बाकी यहाँ पे आ जाएगा कंसाइनमेंट टू ज़ीशान अकाउंट 3 लाख से। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।